हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। लास्ट टाइम भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे वीडियो बनाया है। ये +2 क्लास का सिलेबस है। और देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए कि डैनियल सेल क्या होता है, और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है उसे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या उसको हम सेल पोटेंशियल या ईएमएफ भी बोल देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, मैं आपको पहले फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस लेफ्ट। ये राइट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट सेल, जो लेफ्ट सेल है। कल हमने देखा था कि 2 सेल हमारे पास होते हैं। ऐसे हमारे पास एक फिगर था, ठीक है, उसमें 2 सेल लगे हुए थे ऐसे, और उनको हमने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला हुआ था, ठीक है। और उन दोनों को हमने ज्वाइन किया हुआ था थ्रू ए वायर, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा होता है, एक स्विच भी लगा होता है, और यहाँ से उसको कनेक्टेड किया गया था। तो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे थे। ये हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, या डैनियल सेल भी इसको बोल देते हैं। डैनियल सेल स्पेशल केस है जिंक और कॉपर का, ठीक है। अब देखिए, इसमें से एक एनोड होता है और एक तो हमारे पास एनोड होता है, और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। एनोड एनोड जो है वो लेफ्ट साइड में होता है एनोड, ठीक है। ये जिंक है, जैसे यहाँ कॉपर है, इसको हम पॉजिटिव देते हैं, और ये क्या होता है, कैथोड है, ठीक है। एनोड और कैथोड इस तरह से हम रखते हैं। इसके बाद अब आप देखिए, इन दोनों के पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। दोनों के में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एनोड और कैथोड का, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट। इसको हम किस में निकालते हैं, वोल्ट में निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो वोल्ट में आएगी, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ई सेल किसके इक्वल होता है, राइट माइनस में लेफ्ट। राइट मतलब जो कैथोड है, माइनस जो एनोड का पोटेंशियल है। इस तरह से हमें इसको निकालना होता है। अब हम सेल को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि किस प्रकार हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, एक तो होता है फिगर के माध्यम से, जैसे मैंने आपको ये फिगर बना के दिखाया, और यहाँ पर हमने इस पिक्चर में देखा कि 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, दोनों को साल्ट ब्रिज से ज्वाइन किया गया है। लेकिन इसको हम एक साइंटिफिक वे से भी इसका कन्वेंशन करते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, देखिए, उसके मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे मेरे पास कोई सेल रिएक्शन दी गई है, जैसे कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस, और इससे मेरे पास देखिए कॉपर सॉलिड है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और Ag पॉजिटिव का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मेरे पास क्या बना है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, कल हमने सीखा था। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। अब आप देखिए, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो अब हमने दोनों इक्वेशन लिखनी है। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और हाफ सेल रिएक्शन कौन सी होंगी, देखिए, हाफ सेल
रिएक्शन। पहले हम इसके हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ सेल रिएक्शन में देखिए, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए, जो कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अभी मैंने आपको फिगर भी दिखाया था बना के, जो कैथोड है, कैथोड पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, देखिए रिडक्शन क्या है यहाँ पे, 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या बन रहा है, 2Ag सॉलिड बन रहा है, 2Ag सॉलिड। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, ये कैथोड पे होती है। इसी प्रकार जो एनोड है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, कॉपर सॉलिड, और इससे क्या बनेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा? ठीक है, ये हमारे पास दो हाफ सेल रिएक्शन आ गई हैं। एक कैथोड पे होती है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो कंबाइन करने के बाद मेरे से ये इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बाद मेरे पास ये सेल का सेल रिएक्शन आ जाएगा जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं, क्योंकि दोनों हाफ सेल को ऐड करने से एक कंप्लीट सेल रिएक्शन बनती है। ये भी आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखिए, जब आप इसको जोड़ोगे तो यही की यही इक्वेशन आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगी। अब आता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए, कोई भी गैल्वेनिक सेल हमें दिया गया है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सेल कन्वेंशन की बात करते हैं। अब देखिए, ओवरऑल रिएक्शन हमने देख लिया है और हाफ सेल का रिएक्शन भी हमने देख लिया है। हमने देखा कि जो सिल्वर है उसका रिडक्शन हो रहा है, उसको हमने क्या माना है, कैथोड, और जो कॉपर है उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हमने क्या माना है, एनोड। अब आपने रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, देखिए गैल्वेनिक सेल को, गैल्वेनिक सेल में हम जो है लेफ्ट साइड में एनोड को रखते हैं, एनोड को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है, एनोड, और बीच में साल्ट ब्रिज होगा, और यहां पर किसको रखेंगे, जो कैथोड का साइन कन्वेंशन है। एनोड में अब देखिए, एनोड कौन सा है, यहां पे कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। पहले हम जो भी हमारे पास मेटल है उसको हम रखते हैं, इसके बाद कॉपर सॉलिड है, इसका इलेक्ट्रोलेट, इलेक्ट्रोलेट के बीच में एक वर्टिकल लाइन डालते हैं, और इसका इलेक्ट्रोलेट क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। इसके बाद साल्ट ब्रिज लगाते हैं, इसको हम डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम जो कैथोड, जो रिडक्शन हो रहा है, कैथोड है जो, उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। और कैथोड पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले हम इलेक्ट्रोलेट को रखेंगे। इलेक्ट्रोलेट क्या है यहाँ पे, ये एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलेट होता है, Ag पॉजिटिव एक्वस। और ये हमारा वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि एक साइड इलेक्ट्रोलेट है और दूसरी साइड क्या है, ये मेटल है, Ag सॉलिड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रोड, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके बाद इलेक्ट्रोलेट और इलेक्ट्रोड। आपने इस चीज का खासकर ध्यान रखना है, ये होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर देखिए आपको कोई भी सेल के बारे में दिया जाता है, सेल रिएक्शन दिया जाता है, तो वो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी उसका करना आना चाहिए। उससे पहले आप उसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन कैथोड पे और ऑक्सीडेशन को एनोड हम मानते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड हमने एनोड और राइट साइड कैथोड को रखना होता है। अब एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर उसके इलेक्ट्रोलेट्स को लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, इसके बाद इलेक्ट्रोलेट पहले और इलेक्ट्रोड बाद में, और बीच में जो ये डबल वर्टिकल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साल्ट ब्रिज को,
ठीक है, अब हमने साइन कन्वेंशन करना सीख लिया है। अब हमने साइन कन्वेंशन करना सीख लिया है ना। अब इसका सेल पोटेंशियल निकालते हैं, जो ई सेल से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब आप देखिए राइट में क्या है, यहाँ पे राइट में क्या है? एजी पॉजिटिव और एजी है, और लेफ्ट में क्या है? कॉपर और 2 पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इस साइड तो हम पहले क्या लिखेंगे? ई किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एजी और एजी पॉजिटिव आयन का, एजी और एजी पॉजिटिव आयन, देन माइनस। अच्छा, इसको हमने सही से करके लिखना है। पहले हमारे पास एजी पॉजिटिव है तो इसको हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, एजी पॉजिटिव एजी, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? कॉपर का, जो हमारे पास किस पे है? एनोड पे है, एनोड साइड में है, जो पहले कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार हम इसका ई सेल निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा, एक डैनियल सेल का एग्जांपल हम देखेंगे। डैनियल सेल में हम कॉपर और जिंक को यूज करते हैं। देखिए बच्चों, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम एक सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं? देखिए, एक सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, तभी हम उसका सेल पोटेंशियल निकाल पाते हैं, यानी हाफ सेल का हम सेल पोटेंशियल नहीं निकाल पाते हैं। अब हम पहले एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से होता है? अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, उसको हम स्टैंडर्ड क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि उसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे वो 0 होता है, तो उसको हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी उसको हम बोल देते हैं। तो देखिए, जो मेरे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कुछ इस तरह का होता है। उस इलेक्ट्रोड को हम जो है ये इस तरह का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे जो है कोटेड प्लेटिनम लगा होता है, ब्लैक कोटेड प्लेटिनम होता है। तो जब इसको हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे मैं इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालता हूँ, तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। आपको बबल नज़र आएंगे ऐसे निकलते हुए जब भी इसको हम एसिड में डालते हैं इस सेल को। ये बबल किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के। किसके बबल हैं? हाइड्रोजन गैस के। आपको पता है कि जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। अब जो इस पर रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन ये है कि H पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन से हाफ ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। इस पे रिएक्शन हो रहा है। और अगर इसका कन्वेंशन की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अभी इन्हें साइन कन्वेंशन सीखा था, गैल्वेनिक सेल का हम साइन कन्वेंशन करके आए हैं। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, पहले प्लेटिनम लिखा जाता है क्योंकि प्लेटिनम कोटेड है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो मेटल है वो प्लेटिनम है। फिर हम इसका लिखते हैं H2 गैस और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, ये इसका नोटेशन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और इसको हम एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसको हम क्या यूज करते हैं? एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका वो क्या है? 0 है। इसलिए इसको आप एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। क्योंकि अगर देखिए, मेरे पास फॉर्मूला था कि जो E होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E राइट माइनस लेफ्ट। अगर मुझे
एक का पता हो, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का अगर मुझे सेल पोटेंशियल पता हो तो मैं दूसरे का निकाल सकता हूं। तो यहां पर तो हमें पता लग गया कि हाइड्रोजन का पहले ही कितना होता है, 0, तो हम इस तरह दूसरे का निकाल सकते हैं। इसके रेफरेंस में हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिनके अंदर हम एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे और उसके साथ एक दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे जो उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि एक तो हमने हाइड्रोजन ले लिया है और दूसरा हम उसको कोई दूसरा इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। जैसे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर यूज किया गया है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए H2 इलेक्ट्रोड है, उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन पे हम लेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। प्रेशर 1 बार लेंगे और जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये हम जो है एज इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड पे लेके चलेंगे। अभी अभी हमने कन्वेंशन किया था कि एनोड होता है, बीच में साल्ट ब्रिज होता है और दूसरी तरफ कैथोड होता है। तो एनोड पे हम किसको लेके चलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर साल्ट ब्रिज लगाएंगे और कैथोड पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे। वो कोई दूसरा इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, देखिए वो कोई भी होगा, लेकिन उसकी भी हम कंसंट्रेशन कितनी लेंगे, 1 मोलर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके रिस्पेक्ट में मैं कॉपर लेता हूं, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन देता है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैंने 1 मोलर ले ली है और इसके रिस्पेक्ट में इसको कॉपर सॉलिड। तो ये इलेक्ट्रोड है कॉपर और ये क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब मैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता हूं। अभी तक हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बोलते हैं, जब स्टैंडर्ड कंडीशन हम लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है, कॉपर लिया है हमने दूसरा इलेक्ट्रोड, उसकी भी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है। तो यानी कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू जो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट में एनोड होता है, ये कैथोड होता है, एनोड पे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा है और कैथोड पे किसको रखा है, कॉपर को। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट में मतलब जो कॉपर का होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका लेंगे यहाँ पे हम, कॉपर का, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, माइनस यहाँ पे किसका लेंगे, हाइड्रोजन का, H2 गैस से H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा, वो हमेशा 0 होता है किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे। इसका तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डायरेक्ट किसके इक्वल आ गया है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, इज इक्वल टू ई नोट ऑफ Cu2 पॉजिटिव और Cu। अब इसका हम टेबल से देखते हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और वो वैल्यू क्या है, 0.34। और सेल पोटेंशियल को हम किस में निकालते हैं, वोल्ट में। ऐसे V आपने लगाना है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है,
3 वोल्ट है। इस प्रकार हम इसको निकालते हैं। इसी प्रकार यदि मैं एक और एग्जांपल आपको करवाऊं, अब हम देखिए डैनियल सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कॉपर और एक जिंक, और उनका हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। याद है आपको? अगर आपने यदि लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। अब ये कैसे आया है 1.1 वोल्ट? ये सेल पोटेंशियल है। सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अभी मैंने कॉपर का आपको निकाल के दिखाया कि जो कॉपर होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया है मेरे पास, प्लस 0.34। अब मैं आपको दिखाता हूं जिंक का निकाल के। जिंक को भी मैं पहले, मुझे अकेले जिंक का निकालना है तो उसको मैं किसके साथ लेके चलूंगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ मैं इसको ऐसे मेंशन करता हूं, प्लेटिनम है, H2 है, उसके बाद H पॉजिटिव है, साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, जिंक 2 पॉजिटिव है, और उसके बाद जिंक है। कंसंट्रेशन हम 1 मोलर ले रहे हैं सॉल्यूशन का। और हमारे पास अब जो ई नोट ऑफ सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट, और ये जो होगा लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो इसका क्या होगा, 0। तो ई नोट ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं सॉरी, डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, जो जिंक 2 पॉजिटिव और जिंक का होगा। और ये कितना होता है, हमारे पास ये वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए हम पूरे डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अब हम किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, डैनियल सेल का। डैनियल सेल के अंदर हम दोनों को लेके चलेंगे। हम मैंने देखो दोनों को पहले अलग अलग निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका है, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0.76 वोल्ट। अब देखिए मैं ईएमएफ निकालता हूं किसका, डैनियल सेल का। डैनियल सेल के अंदर हमारे पास जो सेल कन्वेंशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब जो ये इक्वेशन है, अब तक तो हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे थे, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगी, मेरे पास 2 इक्वेशन आएंगी, ठीक है। और जो शेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर 2 होते हैं। अब देखिए एनोड और कैथोड। एनोड पे तो क्या आएगा हमारे पास, जिंक सॉलिड और जिंक 2 पॉजिटिव, एक्वस, साल्ट ब्रिज, और उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव, एक्वस और कॉपर सॉलिड, ठीक है। इस तरह से मेरे पास सेल रिप्रेजेंट किया गया है। और जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है मेरे पास वो जिंक है और राइट में क्या है, कॉपर है। अब मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता हूं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे हम, 1 मोलर लेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, तो इज इक्वल टू, देखिए राइट में क्या है, कॉपर है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34 है, माइनस इसके बाद जिंक का कितना है, जिंक की वैल्यू हमने निकाली थी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, -0.76 वोल्ट। तो देखिए जब मैं इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1.10 वोल्ट आ गया है, तो यानी 1.1 वोल्ट आ गया है। देखिए सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला हमने डैनियल सेल का, वो कितना आता है, 1.1 वोल्ट, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? तो इस प्रकार हम और भी जितने इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल जो हम यूज करते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंसंट्रेशन यूनिटी होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, तभी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जाना कि आज हम
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीख गए हैं कि आपको अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, आपको कोई सेल कन्वेंशन दिया गया है या सेल रिप्रेजेंट किए गए हैं कि ये दो सेल हैं, एक पे ऑक्सीडेशन है और एक पे रिडक्शन है, तो पहले आप उनका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लीजिए। उसके बाद उसको सेल रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसके बाद फॉर्मूला आपने लगाना है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और जो आपको वैल्यू दी गई है उनको रखिए। तो इस प्रकार आप पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। दो चीजें हमने सीखी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड में हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं और मोलैलिटी 1 मोलर रखते हैं। आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।